हमारे एक श्रोता हैं, पहले भी इनके कुछ प्रश्न आए थे शिकागो से, यूएस से, शिकागो। अरुण चौधरी वो कहते हैं, गुरु महाराज मंत्र का विज्ञान क्या है? संसार में लगभग 195 देश हैं और इन देशों में 6809 भाषाएं बोली जाती हैं। और एक एक भाषा में उपभाषाएं। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं और गांव की भाषा, गांव की हिंदी बोलें, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आने की। अब जिंगे तिंगे को मत फेरा, बेचारे डिक्शनरी ढूंढेंगे, जिंगे तिंगे क्या है। मका जिंगे तिंगे को मत फेरा, क्या समझेंगे? तो इतनी भाषाएं हैं और भाषाओं में फिर उपभाषाएं हैं। 195 देश, 6809 भाषाएं, जो कि गिन ली गई हैं, इससे अधिक ही होंगे। संसार में 300 से अधिक धर्म संप्रदाय और जातियां। केवल भारतवर्ष में 2378 जातियां हैं, केवल भारत में। और बाकी जो देश हैं 195, वे भी जातियों से खाली नहीं। ये नहीं कि हिंदू धर्म में जाति पाति का भेद है, नहीं। किसी देश में चले जाओ, किसी सोसाइटी में चले जाओ, सब जगह यही मिलेगा। और इनके सबके अपने अपने महापुरुष हैं और उन महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से उस परमात्मा को बताया हुआ है। और इतनी भाषाओं के अलग अलग कितने मंत्र होंगे। विशाल चिंतन की बात है। तो वो पूछते हैं, क्या परमात्मा इन सभी मनुष्यों की भाषाओं को जानता है? और ये तो केवल पृथ्वी की बात है, केवल एक सितारा। और विश्व ब्रह्मांड में इतने सितारे, इतनी प्रजाएं, इतनी मखलूक, क्या वो परमात्मा केवल संस्कृत को ही जानता है, या संस्कृत में बोले जाने वाले मंत्रों से ही उसका प्रकाश साधकों को प्राप्त होता है? विचारणीय बात है। अरबी में, फारसी में, पंजाबी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मराठी में, तेलुगु, तमिल, अलग अलग भाषाओं में जो लोग उसको पुकार रहे हैं। और इन संप्रदायों में हर व्यक्ति अपने संप्रदाय को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो वो कहते हैं, अरुण चौधरी, मुझे ये समझ नहीं आता, ये मंत्र का विज्ञान क्या है? और हर एक धर्म में महापुरुष हुए हैं, हर एक धर्म में सिद्ध पुरुष हुए हैं, हर एक धर्म में चमत्कार हुए हैं, हर एक धर्म में लिखा गया है, पुस्तकें, बाणी आदि आदि
इतना विराट विशाल ये समुद्र जैसा हमारा मनुष्य समुदाय, केवल पृथ्वी की बात। वो कहते हैं, हम लोग तो यही सोचते रहते, तुम कौन सा मंत्र जपते हो, तुम कौन सा मंत्र जपते हो। उनका प्रश्न ये है, इनमें से किसकी मुक्ति होगी। इतने धर्म, इतनी जातियां, इतने संप्रदाय, इतनी भाषाएं, प्रश्न बहुत गंभीर है। हम अपनी भाषा जानते हैं, जापान की भाषा नहीं जानते, जर्मनी की नहीं जानते, इटली की नहीं जानते, थाईलैंड की भाषा नहीं जानते, वहां कैसे बोलते हैं, अलग ही है। श्रीलंका में आप चले जाइए, वहां की जो लोकल भाषा है आप समझ नहीं सकते। हम लोग गए थे और वे भी पूजा पाठ कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वे भी कर रहे हैं, और जो अनपढ़ हैं वे भी किसी न किसी रूप में उस महाशक्ति परमात्मा को जप रहे हैं। किनका मन, किसका मंत्र सर्वोच्च माना जाएगा, किसका विज्ञान सर्वोच्च माना जाएगा। देखिए, हम तो भारतवासी हैं, तो हम तो कहेंगे जो हमारा वैदिक मार्ग है, सनातन मार्ग है, वही सर्वोच्च है। और यही बात दूसरे भी कहेंगे अपने अपने यहां बैठ के। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, अपनी भाषा को हम जानते हैं, उनकी भाषा को वो जानते हैं। शिकागो वाले अपनी भाषा को जानते हैं, उनकी लोकल भाषा बिल्कुल अलग, इंग्लिश से भी अलग है, अलग ही तरह की। अपनी भाषा में आप देखिए, संत ज्ञानेश्वर हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। पूना के पास आलंदी नाम का एक गांव है, वहां संत ज्ञानेश्वर सिद्ध पुरुष थे। अब आप ध्यान से सुनते रहे ना, सिद्ध, तीन तरह के लोग हैं संसार में, सिद्ध पुरुष, साधक और साधारण जो कामनाओं में फंसे हुए। गुरु के पास भी जाएंगे तो कहेंगे, गुरु महाराज भैंस दूध नहीं दे रही, कामनाएं हैं। गुरु महाराज बुखार नहीं उतरता, समस्याएं हैं, सभी के साथ है, स्वाभाविक है। तो कामनाओं में फंसे हुए लोग। दूसरे हैं साधक, जो अपने अपने तरीके से, जिनके महापुरुषों ने जो मार्ग उनको बताया, जो मंत्र बताए, उन मंत्रों में भी विभाग हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। मुख्य रूप से 3 विभाग हम कर सकते हैं। सतोगुणी मंत्र वे हैं जो पार ब्रह्म परमात्मा के मंत्र हैं। उस परमात्मा को अरबी में कोई कुछ कहे, इंग्लिश में कोई कुछ कहे, हिंदी में कुछ कहो, संस्कृत में कुछ और कहो। सूर्य है, आकाश में चमकता है, किसी भी भाषा में इसका नाम रख दो तो ये उस भाषा का शब्द सुन के बदल नहीं जाएगा। हरे रंग का नहीं हो जाएगा, नीले रंग का नहीं हो जाएगा, बैंगनी रंग का नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कामनाओं में फंसे लोग, साधक लोग और सिद्ध पुरुष, सारा संसार उस परमात्मा का नाम लेता है, लेकिन हमारा अंतःकरण कैसा है,
हमारे हृदय के प्याले में क्या भरा हुआ है। गुलाब का शरबत है, गुलाब जल है, या दुर्गंध से भरा हुआ कोई पदार्थ है, या कूड़ा कबाड़ हमने इसमें भरा हुआ है पात्र में। जिस पात्र को लेके हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, ये शरीर भी हमारा पात्र है, मन भी पात्र है, आत्मा भी पात्र है। ये ऐसा कटोरा है जिस पे 3 लेयर्स चढ़ी हुई हैं, 3 परतें। सबसे पहले ये स्थूल, ये शरीर, इसके भीतर अंदर मन, उसके भीतर चमकदार आत्मा, और इसमें जो हमने भरा हुआ है वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है, वैसे ही हमारी दशा हो जाती है, और वैसे ही हमारी दिशा जीवन की बन जाती है। सिद्ध पुरुष वे होते हैं जिनकी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश सीधा आ रहा है। सीधा कैसे? आप देखिए, जैसे सूरज उधर चमक रहा है और धूप यहां भी, अंदर भी, इस इमारत के भीतर भी आप देख सकते हैं आ रही है, और जहां नहीं आ रही वहां छाया है। तो हम बात कर रहे थे संत ज्ञानेश्वर की। ब्राह्मणों ने उनका बड़ा विरोध किया, जाति से निकाल दिया, चिढ़ते थे। कहा एक शर्त पे तुम्हें हम जाति में वापस ले सकते हैं। बोले क्या? ये जो भैंस बैठी है इससे वेद मंत्र बुलवा दो। तो हम मान लेंगे। अब कोई, जितने वे सैकड़ों ब्राह्मण बैठे थे, उनसे कोई कहता कि चलो तुम ही बुलवा के दिखा दो, पहले तुम बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, तुम बुलवाओ भैंस से। एक भी बुलवा सकता था? नहीं। संत ज्ञानेश्वर उठे, भैंस के मस्तक पर हाथ रखा, कहा हे ज्ञान के देवता, तुम्हारे लिए सब शरीर एक जैसे हैं। इस भैंस के शरीर में आप प्रवेश करके और वेद मंत्रों का पाठ सुना दीजिए। और भैंस बोलने लगी, ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वरणम तमसः परस्तात्। सब लोग देखते रह गए। कहा तुम पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो। किंतु चिढ़ने वाले फिर भी पीछे लगे रहे, छोड़ा नहीं। कहा अरे ये तो जादू है, कोई भी दिखा देगा, कोई भी। तो हम मंत्र विज्ञान की बात कर रहे हैं। देखो, एक तो होते हैं सिद्ध, वे पत्थर को छुए तो उसमें से ईश्वरीय ध्वनि निकलने लगती है, वृक्ष बोलने लग जाते हैं, पशु बोलने लग जाते हैं। छोटे बच्चे के सिर पे हाथ रखें तो वो वेद पाठ करना शुरू कर देता है। ये ईश्वरीय विज्ञान है जो हजारों जन्मों से तपोमार्ग में चले आ रहे हैं। वे सिद्ध पुरुष ऐसे कार्य कर सकते हैं। मंत्र कोई भी हो, देखना यह है कि हमारी लौ कहां लगी है, ईश्वर में
या ईश्वर की बनाई हुई छोटी छोटी मक्खी, मच्छर, ततैये, बिच्छू, सांप, भूत, प्रेत, डंकने, शंकने इनमें लगी है। क्योंकि अनंत ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत तो वो ही है। तो संसार में कितनी भी भाषाएं हों, कितने भी प्रकार के परमात्मा के नाम हो, मंत्र हो, जब मनुष्य का अंतःकरण अंतर्धुन, धुन सांसों की आवाज, प्राण की आवाज, आत्मा का स्पंदन, जब उस विराट सत्ता से स्पर्श करने लगता है, ये तार जब उससे जुड़ने लगता है, तब मनुष्य को उस आदि सत्ता का बोध होता है। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कितने लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं भारतवर्ष में और दूसरे देशों में। वहां क्या पूजा पाठ नहीं होता, चलता रहता है। उनके अपने इष्ट हैं, अपने ग्रंथ हैं, अपने मंत्र हैं, अपने महापुरुष हैं, और उन लोगों में भी पवित्र आत्मा वाले बहुत हुए, आगे भी होंगे। हर एक मुल्क में, हर एक राष्ट्र में, यहां तक कि हर एक सितारे पर, इस विश्व ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य तारे हैं। इन सब में सिद्ध आत्माएं हैं, साधक आत्माएं हैं, और कामनाओं से व्यथित व्याकुल आत्माएं भी हैं। परमेश्वर के बिल्कुल निकट उसकी अमृत आत्माएं हैं, उससे आगे साधक हैं, और बिल्कुल नीचे व्याकुल, दुखी, अशांत, कामनाओं में, तृष्णा में गिरे पड़े जीव हैं, और वे उन तृष्णाओं से निकलना नहीं चाहते। जब तक वे स्वयं नहीं निकलना चाहेंगे, तब तक वे वास्तविक साधक नहीं बनेंगे। उनका लक्ष्य ईश्वर नहीं है। तीर कमान एक आदमी ने ले रखा है, अभी गुरु ने बता दिया वो है परमात्मा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी कोई आया, भाई पागल हो गया क्या, गुरु तो ऐसे ही बताते रहे, तो इधर को देख, आहा अप्सराएं, ओहो स्वर्ग, बस इधर ही चलेगा तीर। फिर बोले क्यों, अरे इधर देखो, इधर देखो, चारों तरफ देखो, और चारों तरफ देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। बहुत जन्म बीत जाते हैं, धनुष भी हाथ में और तीर भी हाथ में है, कुछ नहीं होता। धनुष और बाण को लेके घूम रहे हैं, घूमते रहो, घूमते रहो, कुछ होने वाला नहीं, तुम छोड़ ही नहीं रहे। छोड़ते हैं तो तृष्णाओं के पीछे छोड़ते हैं, और वो पलट के तीर, वे जो तृष्णा के पुतले हैं, वे वापस हमारा तीर हमारे कलेजे में मारते हैं। हाय मर गए, और क्या जीवित रहोगे, काम ही तुम्हारे ऐसे। तो इतने मुल्क हैं, इतनी भाषाएं हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, आप इस मंत्र को जप रहे हैं। यदि आप यम नियम का पालन कर रहे हैं, यदि आप मनुष्य मात्र का आदर कर रहे हैं, यदि आपके नेत्रों में ज्ञान का लेप गुरु ने लगा दिया, जिसमें रोशनी रोशनी दिखती, अंधेरा नहीं दिखता, सुंदरता ही सुंदरता दिखती, कहीं भी कुरूपता दिखती नहीं। लाल चश्मा लगा लिया तो सब लाल ही लाल दिखेगा, उसमें नीला दिखने का सवाल नहीं।
एक रंग। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ऐसी अवस्था जब हम मनुष्यों की किसी की भी हो जाती है तो उस परम लाल, लाल माने जो लाल रतन सनातन सखा हमारा है, वहां तक दृष्टि पहुंचती है। हमारी आत्मा की लौ वहां तक पहुंचती है, तभी कामयाबी है। तो मंत्र का विज्ञान ये है, मंत्र हमारे मन को बांधता है, एकत्र करता है। साधक का विश्वास मंत्र में कितना है? कोई बहका दे ये भी कोई मंत्र, ये तो हिंदी का है। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं। मंत्र तो संस्कृत के होते हैं, और अरब वालों के जो अरबी के मंत्र हैं वे क्या है? वे नहीं मंत्र, वे भी। अगर हमारी बुद्धि चलायमान हो गई तो आदमी कहीं भी टिक नहीं सकता, और जो गुरु के वचन पे नहीं टिक सकता वो तो कहीं भी नहीं टिक सकता। चाहे 2500 गुरु के पास घूम आओ, कुछ होने वाला नहीं। अपना मन तो जैसा था वैसा ही है। कौवा पिछले साल भी काला था और इस साल भी काला है। अगले साल तक जी गया तब भी काला ही रहेगा, सुनहरा तो होगा नहीं। आत्मा को सुनहरा करने वाली बात है। जिस दिन ये आत्मा सुनहरी हो जाएगी, इस पृथ्वी के तल पर कोई भी मनुष्य कहीं भी बैठा है, किसी भी भाषा में परमात्मा को जप रहा है, उसका हृदय सुनहरा हो गया हो, बस ये शर्त है। तो उसकी किरणें स्वतः परम पुरुष की किरणों से जाके टकराने लग जाती हैं। यही मंत्र का विज्ञान है। मंत्र में विश्वास, गुरु में विश्वास, इष्ट यानी परमात्मा में विश्वास, औषधि में विश्वास, जिसका जितना होता है उतने ही अनुपात में उसको प्राप्ति होती है। वे बड़भागी मनुष्य हैं जो परमेश्वर का सिमरन करते हैं, उनके मुख पे चांदना बरसता है, भवसागर से पार हो जाते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो जगत में पुण्य कर्म करते हैं।